जबकि 42 नौजवानों की हत्या, एक तरह से मर्डर आप कह सकते हैं। 350 किलो RDX कहाँ से आया, कौन जाने वाला था? पहली घटना देश की जिसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई FIR नहीं है। इसके पीछे ये जो स्थिति है, असल में सत्ता चाहे वो चाहे आदमी मरते हो कितने ही, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे ना, हमारे देश के सेवानिवृत्त सैनिक और दूसरे दिल्ली को जंतर मंत्र पर बैठे मोदी साहब ने कहा कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन अपर बंद करूंगा, लेकिन आज हालत कहां पहुंची। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा कि उस सरकार के क्षेत्र में हो। पब्लिक सेक्टर जिसको बड़ी मुश्किल से खड़ा किया गया, देश की जो मेहनत जनता उसके खून पसीने की कमाई से, चाहे वो बैंक है, चाहे वो बीमा है, चाहे हवाई जहाज है, चाहे दूसरे क्षेत्र हैं, कारखाना, तमाम तरह की जो चीजें जनता को मिली, आज वो एक के बाद सभी की सभी प्राइवेट क्षेत्र में चलेगी। अगर ये युद्ध हो रहा है यूक्रेन का, हमारे पास अपना जहाज नहीं था बच्चों को लेने के लिए, पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब वो टिकट जो 30,000 की टिकट, 25,000 टिकट थी, वो जब टाटा ने इसको लिया जहाज को, तो वही टिकट 1.25 लाख की होगी। इस तरह से जो बड़ा जो कारपोरेट, बड़ा जो पूंजीपति है, पिछले 8 साल में हमारे देश की सरकार बिल्कुल नंगल हुई है, कारपोरेट के इशारे पर लगातार काम कर रही है। अडानी और अंबानी की दलाल सरकार साबित एक तरह से हुई है। 13 महीने का आंदोलन, एक किसान आंदोलन, वो कृषि के 2-3 कानून सरकार लेके आई, जबकि उसी पार्लियामेंट के सेशन में हमारे खिलाफ भी हमारे मजदूरों के कानून बदले गए। 29 श्रम कानूनों को बदल करके 4 लेबर कोड सरकार लेके आई। वो जो गुस्सा किसानों में दिखाई दिया, वो मजदूर में कहीं दिखाई नहीं दिया। आप चर्चाएं जरूर करते हैं, लेकिन वो जो कानून थे वो अकेले किसान के नहीं, वो पूरी जनता के कानून, रोजी रोटी को खत्म करने वाले कानून। किसान ने उस बात को समझा और किसान आंदोलित हुआ। 500 से ऊपर संगठनों ने हिस्सेदारी की, दिल्ली के बॉर्डरों को घेरा चारों ओर से। और वो जो कहा जा रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, भाई जो कह दिया वो उल्टा नहीं हो सकता। लेकिन ये साबित करके दिखाया किसान आंदोलन ने कि ऐसी तानाशाह सरकारों को भी, मोदी जैसी तानाशाह सरकारों को भी झुकाया जा सकता है। और वो काले कानून लेने पे 13 महीने जरूर लगे। 700 से ऊपर कुर्बानियां हैं, शहादत है किसानों की, और मोदी सरकार को वापिस वो कानून लेने पड़े। बहुत बड़ा योगदान हमारे CI2 का, मजदूरों का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो ये मानता था कि ये तो किसानों की बात है, हमारा क्या इसमें। हमने पूरे देश में प्रयास किया कि ये मुद्दा किसान और मजदूर का मुद्दा बने, किसान और मजदूर एकता बने। इसको लेकर के हमारे नेतृत्व में, CI2 के नेतृत्व में अलग अलग जिलों से जत्थे स्कीम वर्कर के, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, निर्माण के मजदूर, सफाई कर्मचारी बॉर्डरों पे गए ना, किस बात को लेकर के कि राशन, जो रोटी का जो सवाल है, वो रोटी बिना जमीन जो लोग हमको चाहिए, वो जब किसान के पैदा नहीं होगी तो मजदूर कहाँ से मिलेगी। और ये अकेला किसान का नहीं, ये किसान और मजदूर का साझा मुद्दा बना। और इस आंदोलन में किसान मजदूर एकता, जो सरकारों की जो चाल थी कि किसान अलग कोई दुनिया के लोग हैं, मजदूर कोई दूसरी तरह के लोग हैं, और सरकारें इनको दुश्मन एक तरह से बनाए रखना, ये जो चाल थी। और इस बार कई बार सरकार ने कोशिश की, बॉर्डर पे भी अलग अलग तरह की घटनाएं, वहां बलात्कार की, वो कहा कि ये तो बलात्कारी है, ये परजीवी है, ये किसान नहीं हो सकते, अलग अलग चीजें साथियों किसान। और लेकिन इस आंदोलन में एक साथ ये जरूर करके दिखाते हैं, अगर लोग लड़े शिद्दत के साथ तो
कोई ऐसी ताकत नहीं कि लोगों को हरा सकता, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं। लेकिन इसी बीच में लगातार लेबर कोड जो हमारे खिलाफ सरकार लेके आई थी, उसका नतीजा लगातार आप देख रहे हो। उसका हमला 12 घंटे का कानून, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, बहुत बड़े लोगों की संख्या है जो बेरोजगार से बेदखल कर दिया गया। इसी बीच में आप देखोगे कोरोना की महामारी पूरे देश में और दुनिया में, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए, जाने चली गई। अमेरिका जैसा देश, इटली जैसा देश जो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य हमारे से बेहतर नहीं हो सकता, और वो पोल पार्टी की एक तरफ तो पूंजीवादी देश जहां पे हर तरह के घाट की वो बात करती है, सबसे ज्यादा लोग वहां पे मरे, और एक तरफ वो देश समाजवादी व्यवस्था जहां पे चीन, क्यूबा, वियतनाम जैसे लोग देश जहां पे लाल झंडे का शासन है, समाजवादी व्यवस्था है। अलग अलग जब मूल्यांकन करेंगे तो ये चीन के अंदर सबसे पहले वायरस आया था, लेकिन चीन सबसे पहले काबू पाने में भी सफल रहा। अमेरिका और इटली जैसे देशों में अभी तक लोग मर रहे हैं कोरोना से। क्यों? क्योंकि जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो प्राइवेट क्षेत्र में है, वहां का ढांचा। हमारा जो ढांचा था वो अभी तक बचा हुआ था सरकारी क्षेत्र के अंदर। समाजवादी जो व्यवस्था जहां थी उन्होंने सरकारी ढांचे को बरकरार रखा, बेहतर स्वास्थ्य लोगों को मिल पाया तो लोगों को बचा पाएंगे। क्यूबा जैसा देश जो अमेरिका लगातार अमेरिका की हुकूमत के नीचे, अमेरिका ने पूरी घेराबंदी क्यूबा के रखी है, जहां पे डॉक्टर इंजीनियर बड़ी संख्या में, पूरा डॉक्टर का एक जत्था वहां से ही। उन्होंने WHO कहा कि हम पूरी दुनिया में इस कोरोना महामारी की सेवा देने के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया में डॉक्टर क्यूबा से गए, जबकि सबको खतरा ये था कि पता नहीं बचाएंगे कि ना, घर से बाहर निकले तो मरे। देश के प्रधानमंत्री ने तो कह दिया था कि घर में रहो, घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर जाओगे तो कोरोना लग जाएगा। हमें तो कह दिया कि जितने आप देखोगे फैसले जो आए हैं, नोटबंदी रात को होती है, कोरोना के लिए लॉकडाउन भी रात को ही लगता है, जितने भी फैसले हैं वो रात्रि के अंधेरे में हुए पिछले दिनों, और रात्रि के अंधेरे में जो फैसले हुए हैं उसका जनता ने भुगता। नोटबंदी का बताओ हमें क्या फायदा हुआ? आम जनता को फायदा हुआ क्या? कोई नेता, कोई बड़ा साहूकार बैंक की लाइन में नोट बदलवाने में लगा हुआ था? नहीं, हम लोग थे। कोरोना में